आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। क्या हम हमेशा मोटिवेटेड रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन को अगर आप हिंदी में देखें तो उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को देखोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि और प्रेरणा। अभि का मतलब होता है आगे की ओर या की ओर। अभि माने डायरेक्शन एंड प्रेरणा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा और अ डिज़ायर। सो बेसिकली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द एनर्जी डायरेक्टेड। वी कैन से मोटिवेशन इज डायरेक्टेड एनर्जी। तो मोटिवेशन का जो जनरल मीनिंग है, जो हम सोचते हैं कि मोटिवेशन इज ओनली एनर्जी, बट मोटिवेशन इज समथिंग विच इज डायरेक्टेड एनर्जी। एनर्जी ही भरी पड़ी होगी और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा उस एनर्जी के लिए, किसके लिए एनर्जी, तो वी विल नॉट से दैट कि वहाँ पे मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन जब भी हम कहते हैं मोटिवेशन, तो वो एक डायरेक्टेड एनर्जी है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमने ये तो जान लिया कि मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन इज डायरेक्टेड एनर्जी। तो अब बात आती है कि क्या हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। जब हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन को समझ लिया है तो हम देख सकते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। मोटिवेशन वो होती है जो हर काम के लिए चाहिए होती है। लाइक हम रोज़ नहाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। वी आर मोटिवेटेड टू बाथ डेली। मोटिवेशन नहीं होगी उसका मतलब है कि वहाँ पे कोई डायरेक्टेड एनर्जी नहीं है। तो हर काम को करने के लिए एक डायरेक्टेड एनर्जी चाहिए। अगर डायरेक्शन भी निकाल दी जाए तो एनर्जी इटसेल्फ कैन डू एनीथिंग। इट नीड अ सब्जेक्ट, इट नीड अ डायरेक्शन। सो किसी भी काम को करने के लिए वी नीड मोटिवेशन। इट इज़ नॉट लाइक कि हम मोटिवेशन के बिना जी सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन के बिना हम तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, हम मोटिवेशन से नहीं चलते। अबे अंडरस्टैंडिंग से कैसे चलोगे? इज इट पॉसिबल कि बिना एनर्जी के कोई काम किया जाए? तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिना मोटिवेशन के हमारी ज़िंदगी चल सकती है? बिना मोटिवेशन के हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। इवन द बेसिक टास्क वी डू, लाइक वी ईट, तो वो भी एक तरह की मोटिवेशन है। बेसिक मोटिवेशन जो हमारी ज़िंदगी की होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, हम वो चीज़ें करते हैं। लाइक हमें पता है कि नहाना इंपॉर्टेंट है तो हम वो करते हैं। तो एनर्जी इज डायरेक्टेड टू बाथ डेली, तो वो भी एक मोटिवेशन है। तो बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना मोटिवेशन के हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी तो अंडरस्टैंडिंग से चलती है। ऑफकोर्स अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ रोल, बट मोटिवेशन का अपना एक रोल होता है। लाइक मोटिवेशन इज व्हाट? डायरेक्टेड एनर्जी इज मोटिवेशन। और इसका लिटरल मीनिंग यही हुआ, डायरेक्टेड एनर्जी इज बेसिकली द मोटिवेशन। सो बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं चल सकता है। अब बात आती है कि क्या हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं? तो हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं हमेशा। अगर कोई डायरेक्टेड एनर्जी नहीं है तो लाइफ नहीं चल सकती है। तो वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड। हाँ, जो हम देखते हैं कि वो वाली मोटिवेशन नहीं है। जनरली जो हम मोटिवेशन का मतलब समझते हैं ज़्यादा एनर्जी, उसको हम मोटिवेशन समझते हैं। एनर्जी कब आती है ज़्यादा और कब नहीं आती है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मुझे आज दिन में 10 काम करने हैं, तो 10 काम के लिए एक ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उस आदमी को देखकर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि उसमें ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो अगर एक आदमी के माइंड में चला है कि आज एक ही काम करना है, तो उसमें उतनी कम एनर्जी होगी, तो वो देखने में मोटिवेटेड नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में वो भी मोटिवेटेड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसिस्टेंसी। लाइक मुझे पता है कि काम को कंसिस्टेंट करना इम्पॉर्टेंट है, तो शुरुआत इम्पोर्टेंस से होती है। मुझे लगता है कि काम को कंसिस्टेंट रखना इम्पॉर्टेंट है, तो वो जो कंसिस्टेंस रखने वाली जो मोटिवेशन है वो थोड़ी धीमी होगी, वो नज़र नहीं आएगी। तो एक डायरेक्टेड एनर्जी है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है। जब मैं अगले दिन उठता हूँ तो वो दोबारा से मुझे इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। सो मोटिवेशन के कई रूप होते हैं। एक वो होता है उग्र रूप, है ना, जिसमें ज़्यादा एनर्जी दिख रही होती है। और कई मोटिवेशन ऐसे होती है जो कि धीमी होती है, जो दिखती नहीं है। तो अब हमें समझ आ चुका है कि मोटिवेशन सिर्फ वो नहीं होती है जो हमको दिखती है। ज़्यादा एनर्जी जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती है। मोटिवेशन वो सब है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है। यानी कि छोटी से छोटी मोटिवेशन जो दिख भी नहीं रही है, वो भी मोटिवेशन है। बीइंग कंसिस्टेंट इन वर्क, वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे दिन में 10 काम करने हैं, तो वो एक अलग ही एनर्जी होगी, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम करना है, फास्ट काम करना है, बजाय कि आपको एक ही काम करना है, उसमें थोड़ी कम एनर्जी होगी। द क्वेश्चन इज, क्या हमेशा मोटिवेटेड रहा जा सकता है? यस, हम ऑलरेडी हमेशा मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, हमेशा ज़्यादा एनर्जी में नहीं रहा जा सकता। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज नॉट टू बी इन हायर एनर्जी स्टेट फॉर द लॉन्ग टाइम,
बट एक्चुअल मोटिवेशन इज समथिंग विच ड्राइव्स आवर लाइफ. सो हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं ऑल द टाइम. इफ़ वी आर नॉट मोटिवेटेड आवर लाइफ विल नॉट रन. सो अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी खास चीज़ के लिए मोटिवेटेड कैसे रहें. तो भैया हम उसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं जो हमारे माइंड में इंपॉर्टेंट होती है. आपको लगता है आपको किसी चीज़ के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, तो उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करो जिससे आपको लगे कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इम्पॉर्टेंट लगना इज़ इम्पॉर्टेंट. जब आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा कोई काम, तो ऑटोमेटिकली एक डिज़ायर होगा उस काम को करने का, है ना. तो जब उस काम को करने का डिज़ायर होगा तो अंदर मोटिवेशन खुद जागृत होगी, एक एनर्जी जिसको दिशा मिल जाएगी उस काम को करने के लिए. सो दैट इज़ मोटिवेशन. एंड वो डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट की एनर्जी मांगता है काम, कितना नहीं मांगता है. अगर वो ज़्यादा अमाउंट मांगता है एनर्जी का, तो वी विल से कि यार बहुत बड़ी मोटिवेशन है. अगर वो कम एनर्जी मांगता है वो काम, तो वहाँ पे कम मोटिवेशन होगी. तो अगर हम कंक्लूड करें तो हमने देखा कि बिना मोटिवेशन के हम जीते ही नहीं हैं. वी ऑलरेडी लिव बाय मोटिवेशन. हाँ, मोटिवेशन का यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो कि जनरली लोग सोचते हैं. मोटिवेशन का वो मतलब है जो कि उसका एक्चुअल मीनिंग है, जो कि उसका लिटरल मीनिंग है. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप थिंकिंग.